हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन पहले मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछा था कि मैंने आपको 5 टॉपिक दिए थे, 5 में से जिस पर भी सबसे ज्यादा वोट होंगे मैं पहला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी। तो जो पहला वीडियो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, मैंने नहीं, आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो है पेशाब में जलन का होना, यूरिनरी इन्फेक्शन का होना, या फिर यूरिन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, या फिर यूरिनरी ट्रैक में बर्निंग सेंसेशन का होना, पेन का होना। ये सारे सिम्टम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरा जो दूसरा चैनल है शुद्ध आयुर्वेद लर्निंग के लिए, लर्निंग आयुर्वेदा विद डॉक्टर नेहा जोशी, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको शुद्ध आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो। चलो आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं भाई। यूरिनरी इन्फेक्शन या पेशाब में बर्निंग होती क्यों है? फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करूंगी और जो फर्स्ट पॉइंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप आगे का वीडियो एक बार नहीं भी देखोगे तो चलेगा। ये पहला पॉइंट है, उसको अच्छे से समझ लेना। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है, 100 ml पानी है, उसमें आप 5 ग्राम की मात्रा में नमक डाल दो। ठीक है, 100 ml 100 ml का जो पानी है उसमें आप 5 ग्राम की मात्रा में नमक डाल दो। दूसरे ग्लास में 50 ml पानी है, उसमें आप 5 ग्राम की मात्रा में नमक डाल दो। दोनों में से किस पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? कंसंट्रेशन समझते हैं, केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है कंसंट्रेट होना। कौन सा द्रव्य कितना ज्यादा कंसंट्रेट है, मतलब उसकी सांद्रता कितनी है। ठीक है, एक 100 ml था, एक 50 ml था। ऑब्वियसली 50 ml है ना, हमने नमक डाला है। अगर आप दोनों पानी को पी के देखोगे कि कौन सा पानी ज्यादा खारा है, किसमें ज्यादा नमक के पार्टिकल हैं, तो ऑब्वियसली जो 50 ml वाला पानी है उसमें नमक के पार्टिकल ज्यादा होंगे। अब सेम चीज अप्लाई होती है हमारे यूरिन के ऊपर। हमारे शरीर से जो यूरिन होती है ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है, शरीर से जितनी भी गंदगी है उसको डिसॉल्व करके पानी में घोल के शरीर से बाहर निकालने का। जो शरीर में जो हमारी यूरिन होती है उसके अंदर सीरम बिलिरुबिन, यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड, कुछ कैल्शियम के कण होते हैं, फास्फेट के कण होते हैं, कभी कभी ऑक्सलेट के कण होते हैं, कुछ पस सेल्स होती हैं, कुछ ब्लड सेल होती हैं, कुछ एपिथेलियल सेल होती हैं। यानी कि जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर है, जो वेस्ट है हमारे लिए, वो सब यूरिन से बाहर होता है। ठीक है, जब कभी आपके शरीर में इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है और यूरिन यानी कि जो उसका लिक्विड अमाउंट है, यानी कि पानी वाला अमाउंट है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जब कभी भी ऐसा होगा आपको बर्निंग यूरिनेशन होगा, डिसयूरिया होगा, यूरिन में जलन की प्रॉब्लम होगी, पेशाब में जलन की समस्या होगी। ये है बेसिक पैथोलॉजी। चाहे आपको किडनी स्टोन के कारण ऐसा हो रहा हो, या आपको यूटीआई के कारण ऐसा हो रहा हो, आपको वेजिनाइटिस या वल्वाइटिस या बेलेंटाइटिस के कारण ऐसा हो रहा हो, किसी भी कारण से जब भी आपको पेशाब में जलन होती है, उसका जो बेसिक पैथोलॉजी है वो इतनी ही रहती है। ठीक है, कि जो भी आपके शरीर के गंदे कंपाउंड हैं उनकी मात्रा के कंपैरिजन में पानी की मात्रा कम हो गई है। इसको ठीक कैसे करना है ये भी मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब कभी आपको ऐसे सिम्टम आए, आपको क्या करना है, एक बार में कम से कम 1 से लेके 2 लीटर तक पानी पीना है। 1 से लेके 2 लीटर तक पानी एक बार में पीना है। पानी पीजिए, उसके बाद वेट करिए जब तक कि आपको यूरिनरी प्रेशर फील ना हो, यूरिनेशन का बहुत सीवियर अर्ज नहीं आए, तब तक के लिए आपको होल्ड करके रखना है। कई बार इसमें 15-20 मिनट में ही अर्ज आ जाता है। आपकी किडनी फंक्शन कितना ज्यादा अच्छे तरीके से है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको यूरिनेशन का अर्ज आता है। लेकिन आपको यूरिन पास करने सिर्फ तभी जाना है जब आपको प्रेशर बहुत ही ज्यादा फील हो रहा हो। इससे क्या होगा, यूरिन से जो आपका जो फ्लो बनेगा उसमें पानी का अमाउंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही कंसंट्रेशन, यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, जो उसका पीएच लेवल है, वो न्यूट्रल लेवल पर आएगा, यानी कि उसके अंदर जो गंदगी वाले कंपाउंड है और पानी है, इन दोनों का जो लेवल है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और जो गंदे अमाउंट है उनकी मात्रा कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वैसे ही आपको यूरिन में जलन की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है और यही बेसिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसको आप समझ लो और इसको अपने लाइफ स्टाइल में अप्लाई करना चालू कर दो। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है इस चीज से रिलेटेड, वो ये है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब में होने वाली जो जलन की समस्या है ये फीमेल्स को हमेशा ज्यादा होती है।
और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मेल फीमेल, या कि घर में जो आदमी और पुरुष हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर बच्चे और माता पिता के बीच में हो सकता है, इन सभी के बीच में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। फीमेल्स को यूटीआई सिम्टम कई गुना ज्यादा होते हैं मेल के कंपैरिजन में। अब इसके पीछे लॉजिक है कि भगवान ने ना कुछ स्त्री और पुरुषों का शरीर बनाते समय बड़ा ही लोचा किया है मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। अब फीमेल के साथ ही बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनका जो यूरेथ्रा होता है, यानी कि पेशाब पास करने वाली जो नली होती है, वो मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से जरा सा भी इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी अंदर पहुंच जाता है। दूसरा एक कारण होता है कि जो फीमेल की यूरेथ्रा होती है, वो यूरेथ्रा, वल्वा और एनस, यानी कि लैट्रिन की रास्ता, बच्चे जाने की रास्ता और पेशाब की रास्ता, इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। मेल में एनस और यूरेथ्रा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पेनिस की लेंथ की वजह से काफी दूर हो जाता है, जिसकी वजह से पुरुषों में ये इन्फेक्शन कम होता है, फीमेल में ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से आप लोग प्लीज समझिए, यदि आपके घर में कोई स्त्री है और उसको बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज अननेसेसरी टेंशन मत क्रिएट करिए, आप परेशान मत होइए। कई मैंने जेंट्स को सुनते हुए देखा है, पेशेंट जो आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि यार तुम तो हमेशा बीमारी पड़ी रहती है, उनको तो हर महीने बीमारी होती है, उनको तो जरा सी चीज में दिक्कत हो जाती है। अब भाई जिसको पेशाब करने में जलन होती है ना, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो प्लीज यदि आपके घर में कोई फीमेल है जिनको इस तरीके की समस्या है, तो थोड़ा सा उनके केस को अंडरस्टैंड करिए। ये वो जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रही है, बट उनकी बॉडी की एनाटॉमी कुछ भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा फीमेल को होती है। तीसरा जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है एक्सटर्नल इन्फेक्शन का होना। जब भी आपके यूरिन में पस सेल्स का अमाउंट बढ़ता है, इन्फेक्शन का अमाउंट बढ़ता है, उसका हमेशा रीजन एक्सटर्नल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या? हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो सिस्टम है वो कैसे है? सबसे ऊपर किडनी है, ठीक है, उसके बाद दोनों यूरेटर है जिससे यूरिन बन के आती है ब्लैडर में, उसके बाद ब्लैडर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा होता है। ये मेन 4 पार्ट होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक के, ठीक है। अब इसमें अगर आपको इन्फेक्शन के कारण डिसयूरिया हो रहा है, इन्फेक्शन के कारण यदि आपको पेशाब में जलन हो रही है, तो वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर आता है। इन्फेक्शन हमेशा आपको पहले जो यूरेथ्रा की स्टार्टिंग है वहां पर होगा और फिर वहां से धीरे 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 करके आपके ब्लैडर तक इन्फेक्शन आता है। जनरली किडनी से इन्फेक्शन नहीं आता। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि उनकी किडनी खराब हो रही है। किडनी में जनरली इन्फेक्शन नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड ऑर्गन होता है, यानी हमारी बॉडी उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती है। यदि किडनी में इन्फेक्शन पहुंच जाए तो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, वो सीवियर हेल्थ इशू होते हैं जिसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत होती है। कम से कम 6-7 महीने 8 महीने आपका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। तो यदि आपको इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका बहुत बड़ा रीजन एक्सटर्नल होगा। अब एक्सटर्नल कैसे होगा उसको भी आप समझ लो। जेंट्स के साथ अक्सर ये होता है कि वो अपने जेनाइटल ऑर्गन की साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देते। प्रिप्यूस के अंदर जो व्हाइट क्लियर की लेयर जम जाती है वो नॉर्मली भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, लेकिन कई बार वो थोड़े से इन्फेक्शन के कारण भी होती है। कई बार छोटा मोटा वायरस का या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि पेनिस के हेड के ऊपर या फिर जो उसकी प्रिप्यूस की लेयर होती है उसमें होता है। जनरली ये पुरुषों को परेशान नहीं करता, किसी भी प्रकार के सिम्टम पैदा नहीं करता, बट अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण ये कई बार उस हेड से निकल के यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। जब यूरेथ्रा में पहुंच जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्लीज अपने जेनाइटल ऑर्गन की साफ सफाई के ऊपर ध्यान दीजिए। सेम कंडीशन फीमेल के साथ होती है और फीमेल के साथ थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल की जो वेजाइना है उसकी लेंथ भी ज्यादा है और दूसरी बात वो काफी अनप्रोटेक्टेड ऑर्गन है। अनप्रोटेक्टेड ऑर्गन का मतलब यह है कि जो पेनिस का हेड है वो प्रिप्यूस की कवरिंग से सेफ रहता है और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो बाहर निकलता है। लेकिन फीमेल की वेजाइना के साथ में भगवान ने ऐसा प्रोटेक्शन नहीं दे रखा। फीमेल की जो वेजाइना है वो हमेशा ओपन रहती है। ओपन होने की वजह से वहां इन्फेक्शन पहुंचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और चूंकि वेजाइना की ओपनिंग और जो यूरेथ्रा है यानी कि पेशाब की नली की ओपनिंग दोनों ही बिल्कुल आसपास में होते हैं, इस वजह से वेजाइना से इन्फेक्शन यूरेथ्रा में बहुत ही आसानी के साथ में पहुंच सकता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने जेनाइटल ऑर्गन की साफ सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखें।
दूसरा एक चीज जो मुझे आपको बतानी है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो मॉइस्चराइजर कंडीशन में ज्यादा ग्रो करता है। यदि कहीं पर भी नमी जरूरत से ज्यादा होगी, हमने आजकल मॉइस्चराइजर इतने ज्यादा इस्तेमाल करने चालू कर दिए हैं जिसकी वजह से उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, जेनिटल ऑर्गन को मॉइस्चराइज करने की जरूरत जनरली नहीं होती है। तो किसी भी प्रकार के जो डिओड्रेंट स्प्रे आते हैं, स्मेल के लिए स्प्रे आते हैं, जनरली अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप जो भी बॉडी लोशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज इसको जेनिटल ऑर्गन के ऊपर मत लगाइए। वहां पर मॉइस्चराइजर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी काफी मॉइस्ट एरिया होता है। तीसरी चीज, अपने अंडरगारमेंट्स की साफ सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कपड़े के ऊपर फंगस कई दिनों तक रह सकती है, कई दिनों तक। ठीक है, सिर्फ 24 आवर 36 आवर नहीं, कई दिनों तक, 7-7 8-8 दिन तक वो रह सकती है। तो प्लीज अपने जेनिटल ऑर्गन्स को कवर करने के लिए आप जो भी अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसकी साफ सफाई के ऊपर बहुत 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 ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपके साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ और दूसरी हेल्थ कंडीशन होती है, जिसमें पहला होता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का होना। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या है? कई बार क्या, यूरेथ्रा एक जो नली है वो सीधी होती है, पाइपलाइन बिल्कुल है और वो सीधी होती है, लेकिन कभी कभी किसी प्रकार के एक्सटर्नल रीजन के कारण, और अगर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं आपको, तो बात दोष बढ़ने के कारण उसमें ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती है। जब कभी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है तब व्यक्ति को पेन भी ज्यादा होता है और डिसयूरिया की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जहां से वो टिल्ट हुआ है उस जगह पर अल्सर भी फॉर्म होगा, उस जगह पर इन्फेक्शन भी होगा, उस जगह पर स्वेलिंग भी आएगी। यदि ये आपको प्रॉब्लम है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लीज मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मेन जनरली कारण होते हैं जो 90% पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि इन सारी प्रकार की प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं काफी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है, बहुत ही शुद्ध हिंदी में नाम रखा है किडनी प्रॉब्लम। तो जितने किडनी रोग, किडनी प्रॉब्लम एंड पेशाब के रोग, तो यदि आपको मेरे पुराने वीडियो देखने हैं, अगर आपको और भी इस बारे में जानना है, आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरे पुराने सब सारे वीडियो और ये जो प्लेलिस्ट है इसको पूरा देख लीजिए। अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। यूरिनरी ट्रैक की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि किस तरीके से आपको यूरिन फ्लो को मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको ब्लैडर को पूरी तरीके से फिल होने के बाद ही यूरिन पास करना है, उस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, जो वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। दूसरी चीज है, कीगल एक्सरसाइज जरूर करिए। कीगल एक्सरसाइज जो होती है वो आपके ब्लैडर की जो मसल्स होती है और जो न्यूरॉन्स होते हैं जो उसको होल्ड करने का और यूरिन की मेंटेनेंस करने का, कि कब यूरिन को फ्लो करना है, कब यूरिन को होल्ड करना है, उसका काम करते हैं। तो प्लीज कीगल एक्सरसाइज जरूर करिए, जिससे आपके ब्लैडर की जो मसल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव रहे, वो हेल्दी रहे। इसके अलावा हाइजीन के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया उसके बारे में आपको ध्यान देना है। आयुर्वेद की एक मेडिसिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है, बहुत ही सिंपल छोटी सी प्यारी सी मेडिसिन है, वो है गोक्षुरक्वाथ। गोक्षुरक्वाथ हजारों साल से किडनी इन्फेक्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाली मेडिसिन है। गोक्षुरक्वाथ लिक्विड मेडिसिन होती है, 10-10 ml की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है। मैक्सिमम 90 डेज यानी कि 3 महीने तक लगातार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गोक्षुरक्वाथ सेफ है, आप इसे बच्चों को, अडल्ट को, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको भी आप आसानी के साथ में दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा कम रखिए और इसके अलावा बाकी कभी कंडीशन में आप प्रयोग कर रहे हैं तो 10-10 ml की मात्रा सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आपको प्रयोग करना है। गोक्षुर की टैबलेट फॉर्म में भी आती है, हिमालय कंपनी के अवेलेबल है, गोक्षुर पाउडर फॉर्म में भी आता है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में गोक्षुर निकालती हैं। तो यदि आप टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद, यानी कि 1000 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करना है। बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी मात्रा कम करिए, प्रेगनेंसी में दे रहे हैं तो इसकी मात्रा कम करिए। यदि कोई सीवियर हेल्थ इश्यू है तो प्लीज अपने पास में जो भी आपके यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करने के बाद में ही मेडिसिन का प्रयोग करें।
चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपने जो भी सेलेक्ट किए हैं मैं उसी में से बनाने वाली हूँ, तो डिसअपॉइंट मत होइएगा। जो टॉप 5 में से टॉप 3 वीडियोस थे उनके बारे में मैं यहाँ बात करूंगी। पहला वीडियो कंप्लीट हो चुका है। शुद्ध आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज मेरा जो दूसरा चैनल है लर्निंग आयुर्वेदा विद डॉक्टर नेहा जोशी, उसको भी सब्सक्राइब करिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर चाहिए तो उसके लिए ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करिए। 3 प्रकार की मेंबरशिप है, जो मेंबरशिप आपको चाहिए वहां से बाय कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।